हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? हाउ इज एवरीवन? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड है। चलिए, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं छोटी सी प्रेयर के साथ। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड। प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर। प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए, स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के मॉक टेस्ट को। सभी लोग रेडी एंड एक्साइटेड हैं? आई होप यस। चलिए, मॉक टेस्ट करेंगे उसी तरीके से करेंगे, दो दो पैटर्न्स साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आप सभी को 30 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। सो यू विल गेट 30 सेकेंड्स फॉर एवरी क्वेश्चन। आई वॉन्ट कि सभी लोग बहुत फोकस के साथ इस मॉक टेस्ट को दें, सभी के मार्क्स अच्छे आए। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, जल्दी जल्दी में आंसर नहीं देना है। एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठिएगा जिससे कि आप आंसर नोट डाउन करते हुए चलें, और जब हम डिस्कस करें आप अपने आप को मार्क्स भी दे पाए। स्टार्ट करें? चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन। सबसे पहले ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, फिर कोई भी डिफरेंट पैटर्न होगा, वर्ड ऑर्डर, वर्ड स्वैप, मैच द कॉलम वाला, वो सब करेंगे। फिर फिलर्स करेंगे, अगर क्लोज टेस्ट होगा तो क्लोज टेस्ट करेंगे, पैराजंबल होगा पैराजंबल करेंगे। लास्ट में आरसी मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगी, जिस तरीके से मैं रोज दे रही हूँ। और मंडे को हमने जितने भी मॉक टेस्ट कर रहे हैं सबके आरसीज को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है? चलिए, चक दे फटे एवरीवन। तो मैं यहाँ चैट ऑफ कर देती हूँ और सबसे पहले आ जाते हैं हम ग्रामर वाले क्वेश्चंस पे।
सो लेट्स डिस्कस दीज 3 पैटर्न्स फर्स्ट। सबसे पहले इन 3 पैटर्न्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं चैट इनेबल कर देती हूँ। कर लिए ना सभी ने तीनों पैटर्न्स? तो एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एरर के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ एरर डिटेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इट इज़ एडवाइजेबल, क्या एडवाइजेबल है, मतलब आपको सजेस्ट किया जाता है टू सेट कि आप पीरियोडिक रिमाइंडर्स दो, अपने आप को बार बार रिमाइंडर्स दो ब्रेक के ड्यूरिंग लॉन्ग वर्क सेशंस। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक काम करते हो तो आप पीरियोडिक रिमाइंडर्स दो। लेस्ट का मीनिंग क्या होता है? एक तरीके से अदरवाइज, अन्यथा क्या होगा? हमेशा याद रखना लेस्ट के साथ कभी भी वुड नहीं आता। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर एक बार रिवाइज जरूर कर लेना अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो। लेस्ट के साथ या तो शुड लगाओ या फिर लेस्ट के साथ कोई भी मॉडल वर्ब, मतलब नो मॉडल वर्ब। लेस्ट वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम भी सही है, लेस्ट वी शुड लूज ट्रैक ऑफ टाइम भी सही है, लेकिन विल, वुड, कैन, मे, माइट, शैल ऐसा कुछ भी नहीं आ सकता। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला, ड्यूरिंग द इवेंट के दौरान आई हैड द अपॉर्चुनिटी, मुझे एक अवसर मिला कि मैं कन्वर्स करूं, मैं बातचीत करूं एक हिस्टोरियन के साथ। अच्छा, हिस्टोरियन इंसान की बात हो रही है। जब भी हम पर्सन की बात करते हैं तो हम वहां पे क्या लगाते हैं? हु लगाते हैं या फिर हुम लगाते हैं। जब भी हम किसी थिंग की बात करते हैं तो उस केस में हम क्या लगाते हैं? विच लगाते हैं। और दैट जो होता है वो सब के साथ आ जाता है। दैट जो है पर्सन के साथ भी आ जाता है और दैट जो है थिंग के साथ भी आ जाता है। अब यहाँ पे हु आएगा या होम आएगा? मैंने उनकी बहुत एडमायर किया है। आई हैड लॉन्ग एडमायर्ड। अगर मुझे सेंटेंस को विच के बिना, हु के बिना कंप्लीट करना होता तो मैं लिखती आई हैड लॉन्ग एडमायर्ड हिम, मैंने उनकी बहुत तारीफ की है। तो हिम कौन सा केस होता है? हिम आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस वाला आएगा, हु सब्जेक्टिव होता है, हुम ऑब्जेक्टिव केस का होता है, इसलिए यहाँ पे हुम आएगा। जिनकी मैंने बहुत तारीफ की है उनकी नॉलेज के लिए, हिस्टोरिकल इवेंट्स, उनका जो नॉलेजेबल पर्सपेक्टिव है, नजरिया है उन इवेंट्स को लेके। तो अगेन आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन, इफ इंडिविजुअल्स, अगर जो इंडिविजुअल्स हैं वो कल्टिवेट करें हैबिट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एक बहुत जिंदगी भर की लर्निंग की वो हैबिट को कल्टिवेट करें तो वो कॉन्टिन्यूसली अडेप्ट करते हैं। देखो, कंडीशनल सेंटेंस का गोल्डन रूल नंबर 1, कंडीशनल सेंटेंस का गोल्डन रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर कंडीशन आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, कंडीशन किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ध्यान से देखो, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मतलब सिंपल प्रेजेंट है। तो रिजल्ट में क्या आता है? रिजल्ट में हम विल, शैल, कैन, मे, मतलब कोई भी मॉडल अपनी प्रेजेंट फॉर्म में यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? दे विल कॉन्टिन्यूसली अडेप्ट, वो अपने आप को ढाल लेंगे नई नई टेक्नोलॉजीज पे और कॉम्पिटिटिव रहेंगे जॉब मार्केट में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द कम्युनिटी केम टुगेदर, कम्युनिटी सभी लोग साथ में आए, टू सपोर्ट ईच अदर। तो देखो, ईच अदर 2 लोगों के लिए यूज होता है, ईच अदर इज यूज फॉर 2 पीपल। अगर मोर देन 2 होते हैं तो हम क्या लगाते हैं? वन अनदर लगाते हैं। तो कम्युनिटी केम टुगेदर, कम्युनिटी आई है मतलब बहुत सारे लोग आए हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? वन अनदर, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। इन दी फेस ऑफ, किस चीज़ के फेस में, मतलब किस चीज़ को वो लोग सामना कर रहे थे? वो सामना कर रहे थे ग्रीवियस, एक बहुत ही दुख भरी ट्रेजिडी का, और उन्होंने क्या शो किया? अपनी यूनिटी की स्ट्रेंथ को शो करते हुए। तो आंसर इज डी। एक बच्चे का डाउट है मैम, टू इवॉल्विंग, इवॉल्विंग बेटा V1 प्लस ING नहीं है, यहाँ पे इवॉल्विंग एडजेक्टिव है। टेक्नोलॉजीज नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव है, तो इवॉल्विंग इज एन एडजेक्टिव हियर, वर्ब नहीं है। अडॉप्ट का मीनिंग होता है अपनाना और अडेप्ट का मीनिंग होता है अपने आप को ढाल लेना। तो नई नई टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं उनमें वो अपने आप को ढाल रहे हैं, तो अडेप्ट सही है। अगला, हैड द टीम प्रैक्टिस्ड, अगर टीम ने प्रैक्टिस किया होता बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ, बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से और बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ, तो फिर से ये क्या हो गया? फिर से ये आपका कंडीशनल सेंटेंस हो गया। कंडीशनल सेंटेंस का यहाँ पे गोल्डन रूल नंबर 3 लगेगा। गोल्डन रूल नंबर 3 क्या कहता है? जब भी कंडीशन आपकी किस टेंस में हो, हैड के साथ वो आपकी थर्ड फॉर्म लग रही है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस।
तो जब भी आपकी कंडीशन पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो रिजल्ट में आप क्या लगाते हो, वुड, कुड, शुड, माइट, कोई भी मॉडल अपनी पास्ट फॉर्म में, प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आएगा, दे वुड हैव इमर्ज, वो जीत जाते चैंपियनशिप में और उनको बहुत अच्छा खासा प्रेज मिलता, बहुत अच्छा खासा अचीवमेंट होता उनके हार्डवर्क का। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर। स्कोर्स बता दो सभी लोग एरर वाले क्वेश्चंस में, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के एरर डिटेक्शन में आउट ऑफ 5। अब आ जाते हैं फ्रेज रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन ये है, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए कोई भी एक पेयर निकालने की ज़रूरत होती है। चलो कोशिश करते हैं कोई पेयर मिल जाए। इन्वेस्टिगेटर्स जो है रीवैल्यूएट कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं फिर से अपने पोर्टफोलियोज की ड्यूरिंग स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन के दौरान। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि महंगाई नहीं बढ़ रही, रुक सी गई है। सीकिंग एसेट्स, वो उन एसेट्स को ढूंढ रहे हैं, उन रिसोर्सेज को ढूंढ रहे हैं जो रिसोर्सेज उनको कुछ प्रोटेक्शन दे सकें। किसके प्रोटेक्शन दे सकें, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन दे सकें, महंगाई के अगेंस्ट उनको क्या दे सकें, प्रोटेक्शन दे सकें। वहाँ पे उन उस तरह की वो क्या ढूंढ रहे हैं, सोर्सेज ढूंढ रहे हैं। वाइल नेविगेटिंग, और साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, वाइल नेविगेटिंग द अनसर्टनिटीज ऑफ अ स्लगिश इकोनॉमी, और एक जो धीरे धीरे इकोनॉमी चल रही है उसकी अनसर्टनिटीज को भी नेविगेट कर रहे हैं, मतलब उसके थ्रू मूव कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, अपने आप ही अरेंज्ड है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, नो रीअरेंजमेंट या नो अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। अच्छा एक चीज़ और पहले स्टैगफ्लेशन को समझ लेते हैं, स्टैगफ्लेशन होता क्या है, क्योंकि अगर आप में से जो लोग बैंकिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लेकिन इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ रही। इकोनॉमी क्या कर रही है, इकोनॉमी बहुत ही स्लो पेस पे आगे बढ़ रही है। इकोनॉमी एक तरीके से रुकी हुई सी है, इकोनॉमी एक तरीके से थमी हुई है, बहुत ही स्लो पेस है जिससे इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। इस तरह की सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इस तरह की सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। चलो अगला, हेल्पिंग कम्युनिटीज प्रिपेयर फॉर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, कम्युनिटीज की मदद करना कि वो प्रिपेयर कर सकें बहुत ही एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए। दी बायपार्टिसन इंफ्रास्ट्रक्चर लॉ कंटेन्स, इस लॉ के अंदर कुछ है, लीगेसी पोल्यूशन, रिस्टोरिंग क्रिटिकल हैबिटेट्स एंड चलो एंड ओवरऑल $28.1 billion over 15 years for the department's initiatives इंक्लूडिंग फॉर कॉम्बैटिंग। अच्छा मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आ रही थी, कॉम्बैटिंग पोल्यूशन, रिस्टोरिंग हैबिटेट्स एंड हेल्पिंग कम्युनिटीज, क्या ये पैरलिज्म से समझ में आ रहा था कि ई सी और ए का पेयर कैसे आया, पैरलिज्म से समझ में आया। फॉर कॉम्बैटिंग, कॉम्बैटिंग का मीनिंग होता है लड़ना, लड़ना है पोल्यूशन से, जो घर है, हैबिटेट्स मीन्स घर, क्रिटिकल मीन्स इंपॉर्टेंट, घरों को वापस देना है जानवरों के, और कम्युनिटीज की मदद करनी है, एंड हेल्पिंग कम्युनिटीज। तो V1 प्लस ING, V1 प्लस ING एंड V1 प्लस ING, इसकी हेल्प से हमारा कौन सा पेयर बना, हमारा एक पूरा का पूरा सीक्वेंस बना E C एंड A। स्ट्रैटेजी समझना बहुत जरूरी है बेटा। तो ECA बना तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं भाई कि BD पहले आएगा या लास्ट में BD आएगा। तो क्या D से एंड हो सकता है, नहीं हो सकता, डी से एंड तो हो ही नहीं सकता, फॉर से तो एंड होगा नहीं, तो ये तो एलिमिनेट वैसे ही हो गया। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इस पूरे को पढ़ लो कि जो बायपार्टिसन इंफ्रास्ट्रक्चर लॉ है उसमें क्या है, उसमें ओवरऑल $28.1 बिलियन दिए जाएंगे 15 साल के लिए। किस चीज़ के लिए दिए जाएंगे कि डिपार्टमेंट इनिशिएटिव्स ले सके जिससे कि वो पोल्यूशन से लड़ सके, घर वापस कर सके, और कम्युनिटीज़ की मदद कर सके जिससे कि वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए अपने आप को तैयार कर ले। चलो अगला, अब थे आपके कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस। कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा ऑप्शंस की हेल्प से करोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे। चलो देखते हैं, सबसे पहले ए और एफ को ट्राई किया। जॉर्ज स्कोइस्टन जो हैं, जो कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं, किसके वो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं, फ्यूजन कनेक्ट के। वो एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से मार्केटिंग टीम्स जो हैं वो AI टूल्स का फ़ायदा उठा सकती हैं। मैनी ऑफ विच, किस तरीके से टूल्स का फायदा उठा सकती हैं। नहीं, ए और एफ का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना। ए और ई को चेक कर लेते हैं, ए और डी को। टूल्स का फायदा उठा सकती हैं ज्यादा काम को कम टाइम में करने में।
तो टू अकॉम्प्लिश मोर, टूल्स का फायदा उठा सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए कम टाइम में ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ, ज़्यादा प्रिसिशन के साथ। प्रिसिशन का मीनिंग भी एक्यूरेसी होता है। बिल्कुल मैच हो गया ए और डी। ए और ई को भी ट्राई कर लेते हैं। AI टूल्स, वर्सेटाइल कैपेबिलिटीज एंड इंक्रीजिंगली प्लग इन्स लाइक कोड इंटरप्रेटर्स डिजाइन फॉर सेट पर, ये तो बिल्कुल टॉपिक ही चेंज हो गया, तो ए और ई भी नहीं बना। चलो बाकी दोनों भी चेक करेंगे क्योंकि ऑप्शन नंबर ई भी है। चलिए बाकी दोनों को चेक करते हैं। बी और एफ को ट्राई करते हैं। बिजनेसेस जो है स्क्रैम्बल कर रहे हैं, मतलब ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो समझ पाए इतने सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को। तो बिजनेसेस कोशिश कर रहे हैं इतने सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को समझने के लिए। टूल्स कॉमा मैनी, तो ये मैनी किसके लिए? टूल्स। ये टूल्स, इनमें से बहुत सारे टूल्स क्या वादा कर देंगे? वो मार्केटिंग को चेंज कर देंगे और जिस तरीके से लोग काम करते हैं उस चीज को भी पूरा का पूरा चेंज कर देंगे। बी एफ भी मैच हो गया। सी और ई, चैट जीपीटी सबसे पॉपुलर टूल्स में से है रिटन कंटेंट जनरेशन के लिए, क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत सिंपल है, इसके पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं, इसके पास बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो बहुत सारे काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, आंसर इज बी। कोई दिक्कत, दुविधा? चलो अगला क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ए और एफ को सबसे पहले हमने ट्राई किया, फिर से वही स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, ऑप्शंस की हेल्प से करेंगे। तो ए और एफ को ट्राई किया। बीआई जो एनालिस्ट है जिसकी एवरेज सैलरी इतनी है पे स्केल के हिसाब से, ये एप्लीकेशन एनालिसिस करते हैं, डेटा मॉडलिंग डिजाइन देते हैं सेंट्रलाइज्ड डेटा वेयर हाउसेस के लिए, जिससे मदद होती है ऑर्गेनाइजेशंस की कलेक्ट कर पाएँ, वो एनालाइज कर पाएँ और प्रेजेंट कर पाएँ बिजनेस डेटा इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करने के लिए। अभी तो सही लग रहा है, अभी नहीं समझ आया, चलो कोई बात नहीं। बी और ई को ट्राई करते हैं। IBM के जो डेटा एनालिस्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है वो एक बिगिनर लेवल डॉक्यूमेंट है, ये दिखाने के लिए कि कितने लोगों को आता है चार्ट्स क्रिएट करना और प्लॉट्स क्रिएट करना एक्सेल में, एंड एक्सट्रैक्ट डेटा टू डेमोन्स्ट्रेट। अच्छा, इन क्रिएटिंग है तो एंड एक्सट्रैक्टिंग होना चाहिए था। इन क्रिएटिंग, ये क्रिएट करने में एंड के साथ भी V1 प्लस ING आना चाहिए था, तो बी और डी का कॉम्बिनेशन तो गलत हो गया। इन क्रिएटिंग एंड वर्किंग, बी और डी का कॉम्बिनेशन बना, इसका कॉम्बिनेशन बना, बी और डी का कॉम्बिनेशन बना, तो बी और ई तो नहीं हो सकता, बी और एफ भी नहीं हो सकता। इन क्रिएटिंग चार्ट्स एंड प्लॉट्स इन एक्सेल दैट हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस कलेक्ट, एनालाइज एंड प्रेजेंट बिजनेस डेटा। चलो अभी बी और एफ भी सही लग रहा है, अभी नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सी वाले को देखते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब है कि वो प्रोसेसेस को यूज किए जाए, टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाए और टूल्स को यूज किया जाए जो ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करें कलेक्ट करने में, एनालाइज करने में और डेटा देने में। तो सी और एफ का तो कॉम्बिनेशन बिल्कुल क्लियर था, सी और एफ का कॉम्बिनेशन था, तो ये दोनों ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो गए। ए और ई मैच कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था कि ये क्या करे, ये सारी चीजें करे और डेटा को एक्सट्रैक्ट करे। बी और डी मैच कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था, इन क्रिएटिंग एंड वर्किंग। सी और एफ तो हमारा मैच कर ही गया, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कोई परेशानी? अगला क्वेश्चन मैच था कॉलम्स का। ए और एफ को ट्राई किया सबसे पहले कि भाई मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, तो लेट्स ट्राई ए एंड एफ फर्स्ट ऑफ ऑल। इटली का जो नया सेंट्रल बैंक गवर्नर है फेबियो पैनेटा, जिन्होंने ईसीबी को पिछले महीने ज्वाइन किया, हिंटेड दिस वीक, उन्होंने इस बात की हिंट दी कि जो रेट्स हैं उनको हमें कम करना पड़ेगा जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को डैमेज ना हो और रिस्क ना आए। मैच कर रहे ए और एफ, तो चलो बी और डी को ट्राई करते हैं। सेंट्रल बैंकर्स को भी ये बात बहुत अच्छे से पता है दैट अ बैकड्रॉप ऑफ स्लोइंग डिमांड, जो डिमांड कम होती जा रही है, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, एंड कॉन्टिन्यूड पेन, और जो पेन बढ़ता लगातार बना हुआ है मॉर्टगेज होल्डर्स को, इससे क्या होगा, पॉलिटिकल प्रेशर आएगा कि रेट्स को कम किया जाए। चलो बी और डी भी मैच हो गया। सी और ई को ट्राई करते हैं। ईसीबी के जो प्रेसिडेंट है क्रिस्टीन लेगार्ड, दिस वीक उन्होंने इस हफ्ते वार्निंग दी कि जो यूरोजोन इन्फ्लेशन है वॉज लाइकली, जो महंगाई है ये फिर से बढ़ जाएगी दिसंबर में, क्योंकि जो गवर्नमेंट सब्सिडीज थी जिनकी वजह से एनर्जी प्राइसेस कम थे, इनको हटा दिया गया। बिल्कुल मैच हो गया, तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तीनों के तीनों आपके मैच हो। कोई परेशानी किसी को भी? इसको आप फ्रेज से भी कर सकते थे, लाइकली टू होता है, लाइकली टू मीन्स इस बात के चांसेस हैं। हिंटेड दिस वीक, हिंट किसने किया, गवर्नर ने हिंट किया। स्कोर्स एवरीवन इन मैच द कॉलम्स। अब आ जाते हैं हम, एरर्स वाले क्वेश्चंस हैं या स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, वर्ड भी गलत हो सकता है।
एज अ रिस्पेक्टेड कम्युनिटी लीडर, एक बहुत ही बढ़िया कम्युनिटी लीडर की तरह, उनके जो इथोस हैं, इथोस मीन उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं एपैथी। अच्छा, इसको टोन से करो। वो रिस्पेक्टेड हैं, वो सबको साथ लेके चलना चाहती हैं, उनका कमिटमेंट है यूनिटी को लेने के लिए, फॉस्टरिंग मीन्स एनकरेजिंग, यूनिटी को एनकरेज करने के लिए। डाइवर्स मीन्स अलग अलग तरह के इंडिविजुअल्स में, तो कहने से यहाँ पे भी पॉजिटिव टोन का ही शब्द आएगा। एपैथी तो नेगेटिव टोन का शब्द होता है। एपैथी का मतलब होता है इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है? कोई फीलिंग्स ना होना, नो फीलिंग्स। तो एपैथी नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? एम्पैथी आएगा। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? आप सामने वाले की फीलिंग्स को फील कर पा रहे हो, तो एम्पैथी में सब सामने वाले को लेके आप समझ पा रहे हो कि वो क्या फील कर रहा है। तो पॉजिटिव टोन का वर्ड आएगा, ना कि नेगेटिव टोन का वर्ड। तो सी वाला वर्ड गलत है। डिस्पाइट द चैलेंजेस, चैलेंजेस के बावजूद भी जो परवेसिव स्पिरिट थी, परवेसिव मीन्स जो बनी हुई थी स्पिरिट। रेजिलियंस की स्पेलिंग गलत है। रेजिलियंस की स्पेलिंग ये होती है, रेजिलियंस मीन्स स्ट्रेंथ। तो जो पूरी की पूरी स्ट्रेंथ थी कम्युनिटी मेंबर्स के बीच में, उनकी वजह से उनका डिटर्मिनेशन बढ़ गया कि वो फिर से अपनी पूरे पूरे एरिया को दोबारा बनाए नेचुरल डिजास्टर के बाद, उस आपदा के बाद। तो रेजिलियंस गलत था, आंसर वॉज बी। द इंट्रीग्यूइंग, इंट्रीग्यूइंग मीन्स कॉम्प्लेक्स। तो जो कॉम्प्लेक्स मिस्ट्री है, रहस्य है, रहस्यमयी नॉवल है, उसके पास पावर थी कि वो पीक कर सके। पीक मीन्स जगा सके, अराउज कर सके, जगा सके लीडर्स की क्यूरियोसिटी को। क्यूरियोसिटी मीन्स उनकी जिज्ञासा को वो बढ़ा सके। कीपिंग देम, उनको क्या कर सके? ईगरली, मतलब बहुत एक्साइटमेंट के साथ वो बस पेजेस को टर्न करते रहे अंटिल द वेरी एंड। तो मतलब उनकी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ जाए। सारे के सारे वर्ड्स अपनी जगह सही थे। आंसर वॉज ऑप्शन नंबर ई, ऑल आर करेक्ट। स्कोर्स एवरीवन टिल हियर। आ जाते हैं बाकी के पैटर्न्स पे। ऑल द बेस्ट वंस अगेन। सबसे पहले आ जाते हैं फिलर्स पे और उसके बाद करेंगे पैराजंबल। चार्ट मैं ऑफ कर रही हूँ फिर से। ओके।
सो यू हैव 3 minutes फॉर द पैराजम्बल. आपको दिया हुआ है कि यू जो है आपका सेकेंड स्टेटमेंट है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, सो लेट्स डिस्कस देम. कर लिया सभी ने? लेट्स सी कितने लोगों के आंसर्स कितने सही निकले. एट द मार्केट, मार्केट पे एक म्यूजिशियन जो है गिटार प्ले कर रहे थे एंड इट, और सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था. जब लोग शॉपिंग कर रहे थे गिटार सुनते जा रहे थे. डेवलप्ड, गिटार डेवलप थोड़ी ना होगा. सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, साउंडेड सही है. ब्रीज्ड का तो मतलब होता है, ब्रीज इज हवा.
तो ब्रीज्ड हवा कर रहा था, कोई सेंस नहीं है, तो आंसर इज व्हाट, ओनली डी। अगले पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अप ऑन अ माउंटेन, एक पहाड़ पे एक हाइकर खड़ा हुआ और उसको बहुत सुंदर स्नोई पीक्स, मतलब माउंटेन पीक्स दिखी, पहाड़ दिखे जिसमें स्नो था, क्लाउड्स थे, ऑल अराउंड मीन्स चारों जगह, बिल्कुल सही है। ऑल अबव, अबव लगाते हैं तो उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट लगाना होता है, अबव समथिंग होता है, ऑल अबव कुछ भी नहीं होता, अबव के आगे आपको कुछ लिखना पड़ेगा उस चीज के ऊपर या इस चीज के ऊपर। आपके साथ भी ऐसे ही होता है, आपके साथ आपको लिखना पड़ेगा किस चीज के अप है। ऑल अप जैसा कोई फ्रेज नहीं होता, बट ऑल अराउंड एक फ्रेज होता है। ऑल अराउंड फ्रेज का मतलब क्या होता है, चारों ओर। तो आंसर वॉज ओनली ए। द मून, मून जिसको देखा जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि ये रास्ता है मार्स का, मून में बहुत ही कैसी रिसोर्सेज हैं, अब जरूरत, नीडेड है, तो इसका मतलब अब एक पॉजिटिव टोन का वर्ड आएगा। मून के पास ऐसी रिसोर्सेज हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है नई टेक्नोलॉजी के लिए, तो पॉजिटिव टोन का वर्ड आएगा। पोटेंशियल भी एक पॉजिटिव टोन का वर्ड है, पोटेंशियल मीन्स जो बन सकती हैं, जिसके अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है। वैल्यूएबल भी एक पॉजिटिव टोन का वर्ड है, वैल्यूएबल का मतलब क्या हो गया, इंपॉर्टेंट। ट्रिवियल एक नेगेटिव टोन का वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है नॉट वैल्यूएबल, वो रिसोर्सेज जो बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट, शी ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे क्या हो गई, विक्टिम हो गई। विक्टिम मीन्स वो शिकार हो गई, किस चीज का, एडिक्शन का शिकार हो गई। तो एडिक्शन का नशा कैसा होता है, इन्फ्लुएंस कैसा होता है, नेगेटिव टोन का शब्द आएगा। डिसेप्टिव, इंसीडियस, दोनों का मतलब क्या होता है, हार्मफुल, जो आपको नुकसान पहुंचाए, जो डिसेप्टिव हो, जो धोखा दे दे, जो ट्रिकी हो। तो धीरे धीरे वो क्या हो गई, वो एक शिकार बन गई इस तरह की एडिक्शन का, उसको पता ही नहीं था ऑफ इट्स सटल, हल्का सा लेकिन बहुत ही डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट जो हो रहा है उसकी जिंदगी में, उसको उसके बारे में पता ही नहीं था। शी वॉज अनअवेयर, सटल मीन्स हल्का सा, जिसके बारे में आपको तुरंत पता ना चले। एक्सोनरेट तो एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी को फ्रीडम दे देना, फ्री कर देना, किसी को एब्सॉल्व कर देना, मीन्स आपने उस इंसान को क्या कर दिया, फ्री दे दिया। तो ये तो नहीं हो सकता, यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, पार्ट ऑफ स्पीच से भी कर सकते थे। इन्फ्लुएंस एक नाउन होता है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। अगला, एज अ जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट की तरह उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था कि वो कैसी रिपोर्टिंग देता था, घमंड था, वो एक्यूरेसी चाहता था, ट्रूथफुलनेस चाहता था। इसका मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव टोन का शब्द आएगा कि उसकी जो रिपोर्टिंग थी वो बहुत अच्छी थी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या आएगा, रिपोर्टिंग नाउन है, तो नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है, यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। डिनाउंस एक नेगेटिव टोन का शब्द है, ऊपर से ये वर्ब भी है, इसका मतलब होता है किसी चीज को डिनाउंस कर देना, मीन्स त्याग देना, रिजेक्ट कर दिया आपने उसको, डिनाउंस कर दिया आपने उसको, अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया। वेरिशियस एक पॉजिटिव टोन का वर्ड है, लास्ट में OUS लग रहा है तो ये एडजेक्टिव भी है। वेरिशियस का मीनिंग क्या होता है, ट्रूथफुल, उसकी रिपोर्टिंग बहुत ही सच भरी होती थी। इसमें एक रूट वर्ड है वेर, वेर रूट वर्ड का मीनिंग होता है ट्रुथ। इनकॉन्स्पिक्वस, इनकॉन्स्पिक्वस सबसे पहले तो लास्ट में OUS लग रहा है, इसका मतलब ये वर्ड तो आपका एडजेक्टिव है। तो पार्ट ऑफ स्पीच तो एकदम क्लियर हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच की वजह से तो ये हो गया, लेकिन इनकॉन्स्पिक्वस कॉन्टेक्स्ट से मैच नहीं किया, क्योंकि इनकॉन्स्पिक्वस वर्ड का मीनिंग होता है कोई चीज जो क्लियर है, कोई चीज जो क्लियरली नोटिसेबल है, जिस चीज को क्लियरली नोटिस कर सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं इनकॉन्स्पिक्वस। तो रिपोर्टिंग उसकी नोटिसेबल थी, ऑन प्रोवाइडिंग नोटिसेबल रिपोर्टिंग, तो कोई सेंस ही नहीं बना, कोई मैच ही नहीं बना। रिपोर्टिंग उसकी अच्छी थी, सच्ची से भरी हुई थी, वो बहुत ऐसी डेंजरस चीजों के ऊपर रिपोर्टिंग करता था, वो सब वर्ड्स तो मैच कर सकते थे, बट ये वर्ड कॉन्टेक्स्ट में मैच नहीं किया। तो आंसर वॉज ओनली डी। कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी किसी को भी? नहीं, मैंने शायद उल्टा लिख दिया, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। कॉन्स्पिक्वस होता है, अच्छा इन नहीं देखा, इन भी तो लिखा हुआ है यहाँ पे, इन मीन्स नॉट, नॉट क्लियरली नोटिसेबल, जो क्लियरली नोटिस ही ना हो, तो ये तो नेगेटिव टोन का शब्द हो गया वैसे भी, तो ये वैसे भी नहीं हुआ। कोई परेशानी किसी को? हाँ, माई मिस्टेक। कॉन्स्पिक्वस इज क्लियरली नोटिसेबल, तो इन आ गया, तो नॉट क्लियरली नोटिसेबल, किसी के भी आगे ए, इन, अन, डिस आ जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है, नो। आ जाते हैं पैराजंबल पे। चलो, आप लोग सॉल्व करवाओगे, मेरी हेल्प करोगे पैराजंबल को करने में? आई होप यस। चलिए, तो सबसे पहले पैराजंबल का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रीडिंग ऑल द स्टेटमेंट्स। तो हमने क्या किया, सारे स्टेटमेंट्स को रीड किया।
अगले 10 सालों में चीजें बहुत बदल जाएंगी। किस चीज को लेके चीजें बदलेंगी, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, व्हीकल्स खुद भी बदल जाएंगे। जो गोल्स ले आउट हुए, जो गोल्स लिखे गए वो मैनेजेबल है। ही कौन है भाई, नहीं पता, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। कंज्यूमर्स जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ खिंचे चले जाएंगे जैसे जैसे बैटरी की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी। फ्यूचर की बात हो रही है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। अभी के लिए प्रपोजल यही है, एक प्रपोजल है और ये चेंज भी हो सकता है फाइनलाइज होने से पहले। ऑल्सो लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। विदाउट दीज रिक्वायरमेंट्स, दीज लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। यू तो हमको दे ही रखा है, सेकंड स्टेटमेंट है, स्टार्टिंग नहीं है। एंड लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। इसका मतलब स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या है, डब्ल्यू। चलो डब्ल्यू को पढ़ते हैं। यूएस गवर्नमेंट जो है प्लान कर रहा है कि वो ऑटो एमिशंस के स्टैंडर्ड्स को चेंज कर देगा एक ऐसे तरीके से कि ऑटो मेकर्स को बहुत सारे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचने पड़ेंगे। चलो सबसे पहले तो ही लिखा हुआ था ना, उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ही सेड, उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये भी बोला। इस ही का नाउन किस में दिया हुआ है, किसने बोला ये बात, किसी का कहीं नाम दिया हुआ है पूरा का पूरा, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, मेथियास हैक। तो मेथियास हैक ने बोला कि इन रिक्वायरमेंट्स के बिना जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है इस तरह का मार्केट शेयर 2035 तक ही पहुंच पाएंगे। तो टी, क्यू और एस का एक कॉम्बिनेशन बन गया। कोई परेशानी किसी को टी, क्यू और एस में, आई होप नहीं है। चलो अच्छा, यहाँ पे दैट सॉर्ट ऑफ मार्केट शेयर, मार्केट शेयर उस तरह का मार्केट शेयर, तो मार्केट शेयर की बात कहाँ हो रही है कि इतना मार्केट शेयर। टी से पहले क्या आएगा, दैट सॉर्ट ऑफ मार्केट शेयर, उस तरीके का मार्केट शेयर। तो मार्केट शेयर की बात कहाँ हो रही है, यहाँ पे हो रही है। 2/3, 2/3 2032 तक होगा। अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो ये काम 2035 तक होगा। इसका मतलब यू में बात हो रही है, तो यू टी क्यू एस तो हमारा बन गया। तो यू टी क्यू एस हमारा बन चुका है। चलो 3 जगह बची हैं, 3 स्टेटमेंट्स बचे हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ओवर द नेक्स्ट डेकेड, अगले 10 सालों में चीजें बहुत बदलेंगी। चीजें क्या क्या बदलेंगी अगले 10 सालों में, कहाँ दिया हुआ है चीजें क्या क्या बदलेंगी अगले 10 सालों में। तो 2 स्टेटमेंट्स में दिया हुआ है कि चीजें बदलेंगी 10 सालों में। पहला तो यही लिखा हुआ है कि कंज्यूमर्स जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे और सरकार इनिशिएटिव्स भी हेल्प करेंगे। तो चीजें बदलेंगी, क्या क्या बदलेंगी वो दिया हुआ है आर और वी में। आर और आर पहले आएगा, वी बाद में आएगा, वो कैसे पता चला, एंड की हेल्प से ही पता चला और टू की हेल्प से ही पता चला। टू का मतलब भी ऑल्सो होता है। तो इसका मतलब क्या है, एक कॉम्बिनेशन जो हमारा बना दैट इज पी आर एंड वी। तो पी आर और वी आपका यहाँ आ गया। तो फाइनल सीक्वेंस इज व्हाट, फाइनल सीक्वेंस इज डब्ल्यू यू टी क्यू एस पी आर एंड वी। कितने लोगों का ठीक निकला, आई होप मैनी ऑफ यू। एक बार दोबारा फ्लो चार्ट की हेल्प से समझ लेते हैं। दीज रिक्वायरमेंट्स, बेटा ये वाली रिक्वायरमेंट्स जो ऑटो एमिशन स्टैंडर्ड्स बदल रहे हैं, ये वाली रिक्वायरमेंट्स कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचने पड़ेंगे, 2/3 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचने पड़ेंगे 2032 तक, ये रिक्वायरमेंट्स है। तो डब्ल्यू और यू में क्या दी हुई है, पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। तो टी में लिखा हुआ है इन रिक्वायरमेंट्स के बिना ऐसा पाने में 2035 चल रहा आ जाएगा। एक बार फ्लो चार्ट से और बना लेते हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगी सभी लोगों को। तो ये तो क्लियर था कि डब्ल्यू स्टार्टिंग स्टेटमेंट है। डब्ल्यू में दिया हुआ था कि भाई कुछ स्टैंडर्ड्स आए हैं। यू आपको फिक्स दिया हुआ था, यू में लिखा हुआ था कि 2032 तक एक मार्केट शेयर अचीव हो जाएगा। अब वो मार्केट शेयर अचीव हो जाएगा अगर ये स्टैंडर्ड्स फॉलो किए, अगर ये स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए तो वो मार्केट शेयर अचीव नहीं होगा। इस मार्केट शेयर को अचीव करने में 2035 लग जाएगा अगर ये चीजें फॉलो नहीं की। चलो अब यहाँ पे फुल नेम भी दिया हुआ था, फिर इन फुल नेम ने क्या बोला और क्या बोला वो यहां दिया हुआ था, सेड एंड ऑल्सो पॉइंटेड आउट। तो ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस बना था। किसका सीक्वेंस था ये था टी क्यू एस का, टी का, क्यू का और एस का। कोई परेशानी, मैं अपने आप को थोड़ा सा हटा देती हूँ, थोड़ा सा और मैं आप लोगों को स्पेस दे पाऊंगी। हाँ, इसके बाद क्या था, इसके बाद था चीजें बदलेंगी अगले डेकेड में। चीजें क्या होंगी, चेंज होंगी। क्या क्या चेंज होगा, पहला चेंज होगा, क्या क्या चेंज होगा, पहला चेंज होगा कि कंज्यूमर्स खिंचे हुए चले जाएंगे और दूसरा चेंज क्या होगा, एंड लगा के दूसरा चेंज कि सरकार के इनिशिएटिव्स भी हेल्प करेंगे।
तो फाइनल सीक्वेंस क्या हो गया, WUTQSPR एंड V। क्लियर सभी को? फुल नेम के बाद तुरंत आता है गैप, गैप भी हो सकता है, बिल्कुल गैप हो सकता है। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट क्या हो गए, TSP तो नहीं है, PRS भी नहीं है, UTQ है। इंट्रोडक्टरी मीन्स फर्स्ट, टर्मिनल मीन्स लास्ट, W एंड V। एंटी पेनल्टीमेट का मीनिंग होता है थर्ड लास्ट, पेनल्टीमेट का मीनिंग होता है सेकेंड लास्ट। तो थर्ड लास्ट एंड सेकेंड लास्ट क्या हो गया, P एंड R। सेकेंड स्टेटमेंट क्या था, WUTQS था तो U। फिफ्थ स्टेटमेंट WUTQNS है ना, WUTQNS, तो फिफ्थ स्टेटमेंट वॉज। कोई भी परेशानी किसी को किसी भी प्रकार की, आई होप नहीं है। तो एक तो मुझे सभी लोग अपना स्कोर बताएंगे, क्या क्या स्कोर है। जिन लोगों को नहीं समझ में एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख लेना और क्लैरिटी हो जाएगी। थोड़ा सा पॉज कर करके देख लेना जहाँ जहाँ क्लैरिटी की ज़रूरत हो। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है इसका। इस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को और बाकी सारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को, मतलब बेसिकली मुझे आप लोगों को 4 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन समझाने हैं। तो ये चारों के चारों रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मैं आप लोगों को मंडे को एक साथ कराऊंगी। इससे क्या होगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का टॉपिक में भी बहुत क्लैरिटी आएगी। तो वी विल सॉल्व दिस 4 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस ऑन मंडे। इसका वैसे मैं आप लोगों को जो PDF प्रोवाइड करूंगी टेलीग्राम चैनल पे, कंटेंट निमिषा बंसल का जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के आंसर्स तो दे दूंगी, अभी क्यों आंसर्स दे दूंगी, जिससे कि आप अपने टोटल मार्क्स भी निकाल सको कि आपके 30 में से कितने मार्क्स आए। ठीक है, एक मुझे फीडबैक दे देना कैसे मार्क्स आए। आप लोगों के मार्क्स जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों के अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मेक श्योर कि सभी लोग मुझे अपने मार्क्स ज़रूर बताएं इस मेल ID पे, और बताएं कैसा लग रहा है। आप लोगों के एग्जामिनेशन की डेट्स आ गई हैं। मुझे इस मेल ID पे बताना ज़रूर कि आपका एग्ज़ाम कौन से डेट को है, किस टाइम पे है, और अपना मोबाइल नंबर। तीनों चीज़ें मुझे बताना, किस डेट को है, किस टाइम पे, और अपना मोबाइल नंबर ज़रूर शेयर करना मेरे साथ, जिससे कि जब आपका एग्ज़ाम हो मैं आप में से कुछ बच्चों को कॉल करके आपसे पूछ भी सकूं कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। ठीक है, मेल पे बता देना, तो मेल पे मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा तो मैं आपको कॉल भी कर पाऊंगी। ठीक है, मज़ा आया आज के सेशन में? डिड यू एंजॉय टुडेज सेशन एवरीवन? आई होप यस। अभी ये जो हमारा है मॉक टेस्ट नंबर कौन सा है, मॉक टेस्ट नंबर 6 है ना। 5 मॉक टेस्ट हमने यहाँ करे हैं, 1 मॉक टेस्ट अभी हमने यूट्यूब पे किया था, तो 6 मॉक टेस्ट हो चुके हैं हमारे। 4 मॉक टेस्ट और बाकी हैं हमारे, जो हमें अपने एग्जामिनेशन से पहले करने हैं। तो अब हम मिलेंगे मंडे को परफेक्शन की क्लास में। मंडे को मंडे को तो हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करेंगे सारे के सारे। ट्यूसडे को हम एक मॉक टेस्ट करेंगे 2 तारीख को। वेंसडे को हम एक मॉक टेस्ट करेंगे 3 तारीख को। और थर्सडे को हम एक मॉक टेस्ट करेंगे 4 तारीख को। तो ये अभी हम और मॉक टेस्ट करेंगे, और एक मॉक टेस्ट जो बच जाएगा वो मैं आपको PDF में दे दूंगी टेलीग्राम चैनल। ठीक है, हाँ। कल और परसों आपकी यहाँ इसमें यस ऑफिसर में कोई भी क्लास नहीं है कल और परसों, बिकॉज आई विल बी ट्रैवलिंग। तो अब हम मिलेंगे मंडे को, बट मैं हिंदू का जो है ना आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके डाल दूंगी, सो डोंट वरी। हिंदू एडिटोरियल मैं आप सभी के लिए रिकॉर्ड करके शेयर कर दूंगी, जिससे कि आपका एडिटोरियल की क्लास मिस ना हो। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन। 3 सेंटेंस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tata. And a very, very happy new year to all of you.